सचिन जी, आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा। रियलिटी में आप ऑलरेडी एक स्टॉक तो बता दिए, मैक्रोटेक डेवलपर्स वन ऑफ द टॉप गेनर्स भी है, दिन के ट्रेड में लगभग 4% ऊपर है। इसी निफ्टी रियलिटी इंडेक्स में जब हमने एनालिसिस की, तो आज दिन के तीसरे सबसे बड़े सेक्टोरल गेनर आ रहे हैं। कुछ अच्छी वॉल्यूम बाइंग भी पिछले हफ्ते से देखने मिल रही है। मैक्रोटेक डेवलपर की तो बात हो गई। 3 मिड कैप या थोड़ा आप कह सकते हैं लार्ज टू मिड कैप रियलिटी कंपनीज में आपके सामने रखता हूँ। इन तीनों में से आपकी क्या अहम पिक रहेगी, ये बताएं। गोदरेज प्रॉपर्टीज, शोभा और प्रेस्टीज, तीनों में ही देखे तो आज ट्रेड में 1.5 से लेके 2.5% तक का उछाल आया है। लेकिन गोदरेज प्रॉपर्टीज, शोभा और प्रेस्टीज, इन तीन में आपकी कौन सी पिक रहेगी और यहाँ पे क्या कमाई के मौके मिलते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स बताएं सचिन। वेल सरद जी, अगर इन तीनों में से एक टॉपिक की हम बात करें तो मैं गोदरेज प्रॉपर्टीज के साथ जाना चाहूंगा। एक अच्छे बॉटम फॉर्मेशन होने के बाद स्टॉक के अंदर एक रिकवरी मूव आया, 1900 के आसपास के एक सपोर्ट्स को टेस्ट करा है और उसके बाद वहां से एक रिकवरी मूव हम देख रहे हैं। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से ये तो एक ग्रेजुअली वॉल्यूम्स जो है वो इंक्रीज होते हुए नजर आए काउंटर के अंदर। आज के ट्रेडिंग सेशन में करीब ऑलमोस्ट 2.5% के आसपास का गेन स्टॉक होल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पर एक अच्छा देखने को मिल सकता है। रिस्क एंड रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो काफी फेवरेबल है। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियोज भी यहाँ पर अपसाइड पोटेंशियल टारगेट करीब 2350 तक के लिए मुझे लगते हैं, जो कि स्टॉक में टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर मैं गोदरेज प्रॉपर्टीज के साथ जाना चाहूंगा। इनकेस कोई बाइंग लेता है तो लोअर साइड में स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रखेंगे और डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा करीब 2030 का। जी बिल्कुल, 2350 का मीडियम टर्म टारगेट जो है गोदरेज प्रॉपर्टीज का सचिन बताते हुए, और ये जो है इनकी अहम पिक भी है रियल एस्टेट्स में अपार्ट फ्रॉम मैक्रोटेक डेवलपर्स। लेकिन चलिए अब इसमें पार्टिसिपेट करते होंगे तो आपने रेस की होगी, तो पहले ऑन द गो, फिर गेट सेट गो होता है और फिर गो होता है। तो एक्चुअली मेरे को लग रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज गेट सेट गो वाली स्टेज में तो आ चुका है। बस एक धक्का और दो, आगे कम से कम दौड़ेगा ये और 50 से 60 रुपए जोड़ के आ सकता है। हम कितना सही कैलकुलेट कर रहे हैं इसके बारे में कि एक छोटा सा ब्लिप चाहिए 10-12 रुपए का, फिर 50 रुपए मिलेंगे कम से कम। बिल्कुल सर, एग्री करता हूँ आपकी बात से। 10 रुपए का आपने बात की है कि एक 10 रुपए का मूव चाहिए, वो लेवल है एग्जैक्टली 1310 का। वही प्रायर स्विंग हाइज इसका वेट कर रहा है यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज करने का। 25 ऑफ मार्च के आसपास में ये हाइज टेस्ट हुए थे, एग्जैक्टली 1308 के आसपास के वो हाइज है। सो वी आर कंसिडरिंग 1310। सो 1310 जैसे ये लेवल्स ब्रेक होते हैं 1360 टू 1370 वो लेवल्स को ठीक है, लेवल्स भी तो 1310 वाली जो बात आप बता रहे हैं एग्जैक्टली है। और आप हाँ टेकन है सर, मैं आपकी थोड़ी आवाज़ कट गई थी, वापस कनेक्ट कर रहे हैं आपकी। लेकिन ये है कि हाँ, आपने जो बात रखी 1310 की, एग्जैक्टली मैं भी उसी चीज़ को वेट कर रहा हूँ। और एक और चीज़, जरूरी नहीं है कि निफ्टी आईटी का ही सपोर्ट चाहिए और ये ऐसा होता रहेगा कि बैंक टूटते रहेंगे आईटी, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है बड़े रिलायंस इंडस्ट्रीज की भी हेल्प लगे। 8% का डाइवर्जन सिर्फ आईटी और बैंकिंग को एक तरफा दोनों को चला से नहीं पूरा होगा, ये हो ही नहीं सकता। तो इसलिए आपको 2-3 सेगमेंट्स को और सहयोग चाहिए और एक बड़े प्लेयर का साथ चाहिए। जैसे एचडीएफसी और इंडसइंड कोटक ने मिलके बैंक निफ्टी को 5600 पॉइंट चला दिया 5 दिन में, ऐसे ही रिलायंस इंडस्ट्रीज की योगदान इस समय बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हमको 10 रुपये की और वेट करनी पड़ेगी कम से कम इसको गर्म होने के लिए। ठीक है, बात याद रखिएगा, 1310 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। एक दो शेयर और चेक करा लेता हूँ मैं, जहाँ